हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंकलकेट लर्निंग। आप लोग यूजुअली बोलते हो कि मैम कोई वैकेंसी आए तो बताना। सो वैकेंसीज हैं जी, स्पेसिफिकली एजुकेशन सब्जेक्ट में हैं और एजुकेशन की ही मैं बात करूंगी और किसी सब्जेक्ट की नहीं है। तो आप कोई और सब्जेक्ट देख के आए हो तो आपको जो है ये वीडियो आपके काम की नहीं है। सो हमें असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन सब्जेक्ट में, और एजुकेशन सब्जेक्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है दो एलिजिबिलिटी होती हैं। एक होता है आपने एमए कर रखी हो एजुकेशन में, और दूसरा है आपने एमएड कर रखी हो यानी मास्टर इन एजुकेशन, और ये भी मास्टर इन आर्ट्स जो कि एजुकेशन सब्जेक्ट में हो। सो अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी का और भी एक क्राइटेरिया है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। सो इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट सुनना। बीएड कॉलेजेस में ये वैकेंसीज हैं, यानी बीएड कॉलेजेस में आप पढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपने एमए या एमएड कर रखी हो, और हमें ये भी पता है कि उसके साथ साथ नेट जो है वो भी आपका होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, वो बात करते हैं। लेकिन 107 वैकेंसीज हैं, बहुत सारी हैं वैकेंसीज देखा जाए तो। यूपी में है ये, उत्तर प्रदेश में, तो यानी कि यूजुअली क्या होता है जब ओडिशा वगैरह में या वेस्ट बंगाल में निकलती है ना, तो वहां पे फिर वहां की लैंग्वेज वाली चीज आ जाती है कि आपको ओडिसी आती हो या 10th में आपने किया हो, इस टाइप का कुछ। यहाँ पे क्या है, ये यूपी में है, सो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो यहाँ पे सब लोग, चाहे आप देश के कौन से भी कोने से जो है बिलोंग करते हो। लास्ट डेट अगर आप बात करोगे तो 12 जून तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। आज 6 तारीख है, और कौन सी वेबसाइट पे जाना है, यूपीईएसएससी की। लेकिन 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 ट्रिक ये है कि ये वैकेंसीज आई थी 2022 में। 2022 में आई, उस टाइम पे इन्होंने कुछ तो ऐसे झोलसा था कि एमए या एमएड, इन्होंने क्या किया था, सिर्फ एमए वाले एलिजिबल हैं जिन्होंने एमए एजुकेशन कर रखी है। बट ऑब्वियस सी बात है वो एनसीटी के रेगुलेशन के हिसाब से नहीं था। तो जैसे ही ये वैकेंसीज निकली अगस्त में फॉर्म भरने के लिए, उसी टाइम पे किसी ने जो है वो केस कर दिया, और वो फिर 2000 उसी टाइम पे दिसंबर में उसका फैसला आता है। सो इस वजह से ये जो बीएड कॉलेजेस की वैकेंसीज थी ये इनको क्या करनी पड़ी, रद्द करनी पड़ी, और अब इनकी एलिजिबिलिटी एमए और एमएड दोनों वालों के लिए है। बट चूंकि ये 2022 की पोस्ट हैं, सो और 31/8/2022 जो है वो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी। सो यहां से पहले अगर आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है तो ही आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सो ये एक ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे कि अगर आपका नेट 31 अगस्त 2022 के बाद का है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज ये 2022 की वैकेंसीज थी। 2022 में और भी वैकेंसीज आई थी साथ में ही, जिनका पेपर अभी अप्रैल में हो लिया, यानी 3 साल बाद जाके अब पेपर हुआ। बट स्टिल इनका पेपर नहीं हुआ था, वो इसीलिए क्योंकि ये कैंसिल करनी थी इन्होंने और दोबारा से निकालनी थी। सो अगर आप उस टाइम पे एलिजिबल थे, फॉर्म वगैरह भरना भूल गए थे, सो वो चीज आपके लिए रहेगी कि हाँ अब आप भर सकते हो। बेसिकली अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिसंबर 2021 और जून 2021 इनका एक कंबाइन पेपर हुआ था। कब हुआ था ये दिसंबर में हुआ था 2021 में। ठीक है, तो जिस बच्चे का ये वाला पेपर क्लियर हो या इससे भी पहले नेट क्लियर हो, वो एलिजिबल होंगे, बिकॉज जून 2022 में जो पेपर हुआ था उस पेपर का फिर वो अगस्त में पेपर हुआ, और उसका रिजल्ट 4 नवंबर को आया है जी। और 4 नवंबर ऑब्वियस सी बात है अगस्त के बाद आता है। ठीक है, सो टेक्निकली आपका मतलब आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता देती हूँ, अगर आपका जून, ये जो आपका दिसंबर 2021 और जून 2021 का जो कंबाइंड नेट दिसंबर 2021 में हुआ था वो वाला क्लियर है, या उससे पहले आपका नेट क्लियर है और आपने एमए या एमएड कर रखी है, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप www.upessc.up.government.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 12 है, शुल्क भरने की लास्ट डेट 13 है, और सबमिट करने की लास्ट डेट 14 है। तो पॉइंट ये 12 जून ही आप लगा के चलो, तो आपको 12 जून तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आप उस टाइम पे एलिजिबल थे तो ये बहुत बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हों उनके लिए, उनका मैं बता देती हूँ, 70 और 30 का पोर्शन आएगा इस पेपर में। 70 मार्क्स के ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, यानी एजुकेशन सब्जेक्ट आएगा, जो सिलेबस इन्होंने इसी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है। 30 नंबर का, या जो है 30 नंबर 30 दूनी, हाँ
30 नंबर नहीं, 30 क्वेश्चंस, ठीक है। 70 क्वेश्चंस आपके एजुकेशन के आएंगे जो कि 140 नंबर के हो जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 30 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज के आएंगे, जीएस के आएंगे, और एक बेसिक जीएस जो है आपका क्लियर हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाएं, 20 से ऊपर आपके क्वेश्चंस ठीक हो पाए, उतना जीएस मैंने करवा रखा है। तो यूपीएससी जनरल स्टडीज या जीएस की जो प्लेलिस्ट है आप वो चेक कर सकते हो। इन 70 के लिए तो आपने ऑब्वियस सी बात है, आपने सारे नेट के, सारे सेट के जितने भी पीवाईक्यूज मैंने करवा रखे हैं वो सब आप करके जाएंगे। एक बेसिक सा सिलेबस है, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं नेट के सिलेबस से मैच करता है, तो वो आप ऑलरेडी कर लेना, चैनल पे सब कुछ करवा रखा है, ठीक है जी। अलग से तो कोई क्लासेस इसके लिए नहीं हो पाएंगे बिकॉज मुझे जेकेपीएससी की क्लासेस लेनी है अभी नेट के जस्ट बाद अच्छे से, सो इसकी अलग से क्लासेस अब फिलहाल के लिए नहीं हो पाएंगी। बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेसिफिकली जिन बच्चों ने अभी यूपीएचईएससी वाला दिया था एजुकेशन सब्जेक्ट में, उनके लिए अच्छी चीज है क्योंकि वो अब ये वाला फॉर्म भी फिल कर सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि मैंने भी किया था वो उस टाइम पे, ये वाला क्लियर था मेरा, तो उस टाइम पे इनफैक्ट शुरू ही एमएड में, जस्ट एमएड में एंटर करते ही दिया था मैंने ये वाला एग्जाम। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट फिल कर दो फॉर्म, ओके, नेट का। क्या पता उस टाइम पे मैंने ये ना भरा होता कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या करूं क्या नहीं, सो ऑब्वियस सी बात है मैं भी शायद एलिजिबल नहीं होती इसके लिए, राइट। सो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ जैसे ही आप मास्टर्स में एंटर करते हो ना, हम हर बार अपना नेट दे के आओ ताकि आपकी एलिजिबिलिटी रहे कहीं ना कहीं। तो बस इतनी सी बात थी। 107 वैकेंसीज हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिन्होंने एटलीस्ट अभी एजुकेशन वाला दिया होगा यूपीएचईएससी का, और मुझे पता है जिन्होंने एजुकेशन का दिया होगा उन्होंने ये वाला नहीं फिल किया होगा क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होंगे उस टाइम पे, सो अब वो ये भी फिल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस जो एजुकेशन वाले में कुछ ब्लंडर मिस्टेक कराए, कुछ गड़बड़ कराए, सो वो चीज़ें जो है आपके पास मौका है उन चीज़ों को सुधारने का। ओके, सो ये वैकेंसीज हैं जी। बट हाँ, ये ट्रिकी पार्ट है कि अगर आपका नेट इससे पहले है तो ही आप जो है एलिजिबल हैं इन चीज़ों के लिए। सो बाद वाले बच्चे जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर किसी ने बाद वाले ने फॉर्म भर भी दिया है बिना जाने बिना चीज़ों के, सो वो जो है फिर अपने वो 2000 तो गए क्योंकि 2000 रुपये इनकी फीस लगी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तैयारी करते रहिए, इसकी भी नेट वाले बच्चे नेट की तैयारी करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.